अनामिका कौर। आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। आजमगढ़ जिले के कोल ककराटा के ग्रामीणों ने पुल निर्माण को लेकर ककराटा गांव में प्रदर्शन किया। बता दें कि सदर क्षेत्र के ग्राम ककराटा में जो दाऊदपुर भीतरी से मुबारकपुर मोहम्मदाबाद मऊ को जोड़ने के लिए तमसा नदी पर बने बांस बल्ली से पुल ग्रामीणों द्वारा बनाया गया। आज तक नदी पर पुल का निर्माण नहीं हो सका, जबकि कई बार सर्वे हो चुका है, लेकिन सर्वे कागज तक ही इतना दिन हो रह गया आप जाता लोगों है। को यहाँ से गुजरते हुए, और आज तक किसी नेता ने पुल के लिए कभी आया? कोई साहब कोई नेता नहीं सुनवाई, कोई नेता नहीं, कोई विधायक नहीं सुनवाई। इतना हम लोग गुजारिश कर रहे हैं लेकिन कोई नहीं सुनवाई कर रहा है। इसी से हम लोग आते जाते हैं, बहुत डर लगता है। बहुत हम लोग परिश्रम करके, बहुत कष्ट करके आ रहे हैं। हमको धीरे धीरे चलना पड़ता है, बहुत डर लगता है कि कभी गिर ना जाए उसमें। अच्छा, बरसात के मौसम में भी हमारे आदमी गिर गए थे। अच्छा, एक बार नहीं, दो दो चार चार बार गिर गए। बरसात में तो काफी परेशानी होती है। बरसात में साहब इतना पूरा ये सब आने लायक नहीं रहता है। पुल भी डूब जाता है। हाँ, पुल भी बह जाता है, पानी में बह जाता है। तो आने जाने में तो बड़ी परेशानी होती बहुत परेशानी है। नाव से हम लोग कैसो नाव का सहारा लेना पड़ता है। हाँ। अच्छा, किसी की मान लीजिए रात बिरात तबीयत खराब होती होगी तो क्या करते होंगे आप लोग? बुलाते हैं हम लोग, नाव वाले को बुलाते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं। मैं ग्राम सभा का क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ और लोगों को लेकर, जैसे कि मेरे यहाँ की 90% आबादी बुनकर से जुड़ी है। हमारे लोगों का कार्यभार लगभग मुबारकपुर मोहम्मदाबाद मऊ तक लोग जाते हैं। भैया, इस गांव की समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या हम लोगों की यही, पुल बन जाता तो लोगों को आने जाने की सुविधाएं हो जाती। इस सुविधाएं में मैं बताया ना कि मेरे यहाँ की 90% आबादी जो है बुनकरों की है। यहाँ से लोग मोहम्मदाबाद, मऊ और मुबारकपुर तक जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि बार बार आने जाने का रास्ता एक ही है मात्र, जो आने जाने का रास्ता वही चह के माध्यम से लोग आते जाते हैं। चह बार बार टूटता है, गिरता है, काफ़ी लोगों के हाथ पैर सर तक फट जाते हैं। हम लोग ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, गांव से चंदा इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद ले जाकर इलाज करवाते हैं। और हम लोग की रह गई बात, तो हम लोग हर सरकार में मांग की हैं। बसपा सरकार में यह पुल आया तो माननीय चंद्रदेव राम यादव करैली अपने यहाँ बमहूर में खींच ले गए। फिर उसके बाद एक बार सपा सरकार में भी ऐसे कुछ मैटर हुआ। एक बार यही पुल जाकर जो है लाडो बलिया कल्याणपुर में चला गया। यहाँ मैं बता रहा हूँ लगभग 1999 से लोग संघर्ष करते चले आ रहे हैं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। सर्वे का मतलब सर्वर बार बार होता है, अक्सर होता है। आए दिन जिस हिसाब से हम लोग संघर्ष करते हैं, सर्वे को मान के चलिए तो इस महीने में लगभग 2 बार सर्वे हो चुका, लेकिन कोई काम दिखता नहीं है। अच्छा, पुल पे आने जाने के लिए जो जी बरसात जब होती है जी तो पुल भी डूब जाता होगा। पुल भी डूब जाता है। आने जाने की समस्या कैसे? अरे सर, मैं बताऊं ना, हम लोगों के घर तक जाती है, वहाँ से लोग इकट्ठा होकर बैठ के अपने रोजी रोजगार करने के लिए, बुनाई करने के लिए यहाँ से मुबारकपुर मोहम्मदाबाद मऊ तक जाते हैं। अच्छा, कोई अगर इस गांव में बीमार पड़ जाए या किसी की हालत सीरियस हो जाए तो उसकी क्या समाधान? अरे सर, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ ऐसा मैटर हुआ है कि यहीं गाँव से लोग, कुछ कहा नहीं जा सकता, इतने बदतमीज मतलब बदनसीब लोग। कौन सा गांव ये पड़ता है? ग्राम कोल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इस गांव की समस्या है पुल की। जी हाँ। और क्या क्या समस्या है और कब क्यों नहीं हल हो रही है इस गांव की समस्या? हल अब तो बता ही रहा हूँ, इसके पहले मैं आपसे बताया भी था जी कि भारत सेवक समाज लाइट वर्क से आज से नहीं, कम से कम आज़ादी के बाद से ये बस्ती चारों तरफ से नदी से घिर जाता है, पहली बात। दूसरी तरफ यहाँ नाव से आना जाना मुख्य पेशा इस बिरादरी का बुनाई है, इसी से इनकी जीविका चलती है। और साथ ही साथ मल्लाह जो हैं वो जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, उस पर कोई दखल नहीं दे पाता। अगर दखल देता है तो कई बार घटना हो चुकी है, ये गांव जानता है। कई बार नदी में गिर भी गए हैं, ये समाचार में भी दिया गया था। सरकार भी जानती है, हमारे क्षेत्रीय विधायक भी जानते हैं, एमपी भी जानते हैं। इसके 2012 में जब सरकार बनी मुलायम सिंह की, तो मैं कई बार क्षेत्रीय विधायकों से रिक्वेस्ट किया, मगर उस पर ध्यान नहीं दिए लोग। जबकि करीब है, आप देख ही रहे हैं कितनी दूरी पर है, मगर इस गांव में आना जाना इन लोगों का 300 घर की ये बस्ती है। यहाँ हमारी गरीब माँ बहनें जितनी हैं, महिलाएं, वो नदी से जब घिर जाता है तो एक तबाही का कारण बन जाता है, और रोजी रोटी नहीं मिलती है तो अब क्या होना है वो आप ही जानते हैं। तो साथ ही साथ
गरीबी भूस्खलन सब साथ ही निपटना पड़ता है। तो हम लोग सरकार से अगर मांगते भी हैं तो कभी इस गांव में कोई सहायता नहीं मिली। दूसरी बात, मैं 2017 में जब सरकार बनी इनकी बीजेपी की, तो कई बार लोगों से कहा और कार्यालय पे भी कहा और मिल के भी कहा, मगर इस गांव में आने का कोई मतलब नहीं हुआ कि इस बस्ती का हम जायजा ले लें। क्या आप आजमगढ़ सांसद निरहुआ जी जो हुए हैं हाँ। उनसे एक बार शिकायत किया आपने? उनसे शिकायत, हमारे गांव के लोग एक बार नहीं, मुझे ऐसा कई बार शिकायत कर चुके होंगे। क्या आश्वासन मिला उनको? आश्वासन से नहीं